ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और इस वीडियो में हम लोग 5 सबसे अच्छे उपाय की बात करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। जो आज का हमारा पहला उपाय होगा वो होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। दूसरा उपाय होगा धन संपदा अगर आपके यहाँ नहीं है उसके लिए होगा। और तीसरा उपाय हम लोग बात करेंगे अगर आपके यहाँ कोई बहुत ज़्यादा बीमार है उसके लिए। और चौथा उपाय होगा कि अगर आपका कष्ट जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा तो उसके लिए होगा। इन पूरे उपाय को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ सुनते जाएं और समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि है हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए। लेकिन उसको बताने से तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मनोकामना पूर्ति का यहाँ पर मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। दोनों में से जो भी उपाय आपको पसंद हो आप कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काला तिल, है ना। हमें 7 काले तिल की ज़रूरत होगी, ज़्यादा नहीं लेना है। 7 काले तिल के दाने लेना, साथ ही साथ 1 काली मिर्च ले लेना, ठीक है। और इस 7 काला तिल और 1 काले मिर्च को आप अपने दाहिने हाथ में रख करके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। कब करना है इस उपाय को? महाशिवरात्रि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है। क्या करोगे, आपको पूरा का पूरा एक साथ अपने दाहिने हाथ से महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना और उस काले तिल के ऊपर 1 काले मिर्च के ऊपर अपने दाहिने हाथ को रख करके अपनी बात महादेव से कह करके 1 लोटा शुद्ध जल उसी के ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। यह उपाय महाशिवरात्रि का मनोकामना पूर्ति का बहुत ही सुंदर उपाय है और सबसे आसान उपाय, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी मनोकामना पूर्ति का। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा, दिख रहा है ना। हमें इसी तरीके से तांबे का लोटा लेना है और इसमें आपको अपने घर से जल भरना, ठीक है। जल भर लिया और उसके बाद उसी तांबे के लोटे में आपको 1 टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल देना। साथ ही साथ आपको बस 1 चुटकी डाल देनी होगी, क्या? मूंग के हरे दाने। ये टूटे वाले दाल वाले नहीं लेने हैं, जो खड़े नहीं आते मूंग के दाने, वो वाले आपको 1 चुटकी डाल देने हैं, ठीक। उसके बाद हमें 1 समी का पत्ता चाहिए। जिस भी मेरे भाई बहन के पास समी के पत्ते ना हो वो 1 चावल का दाना भी ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको 1 बेलपत्र की जरूरत होगी। इन सभी चीज़ों को आपको उसी तांबे के लोटे में डाल करके प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास ले जा करके उनके ऊपर अपनी बात, अपनी मनोकामना को कहते हुए जल को समर्पित कर देना है। जल बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरेगा। दाहिना हाथ यहाँ पर लगा करके उस जल को अपने दोनों आंखों पर अपनी मनोकामना बोल के आपको लगा लेनी है और वहीं पर 2 मिनट बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लेना है। यह उपाय मनोकामना पूर्ति का प्रदोष काल का बहुत ही सुंदर सा उपाय है, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर ली पहले उपाय की जो कि थी हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ जो कि है हमारी धन प्राप्ति के लिए। देखो, धन प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा, ज़रूरत होगी इस तरीके से हल्दी की। सूखी हल्दी लेना, गीली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हल्दी ले लेना और इस तरीके से 1 धतूरा लेना, ठीक। और इस 1 धतूरे को हल्दी में अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। इतना अच्छे तरीके से मिक्स करना कि जो इसका कांटे वाला भाग है, हरा वाला भाग है, ये कहीं से दिखना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा पीला हो जाए। इतने अच्छे तरीके से आप लगा लेना, ठीक है। लगाने के बाद क्या करोगे, इस उपाय को रात में 12 बजे करना है। कब करना है? महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस 1 धतूरे को रख देना है और वहीं पर बैठ करके आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, महादेव हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे घर की कमाई कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आप उसको सही कर दें। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। टाइम ध्यान रखिएगा, रात को 12 बजे यहाँ पर रखना है। आधे घंटे आपको महादेव के शिवलिंग के पास आपको बैठ जाना है, ठीक है। बैठ गए, 12:30 बजे आपको क्या करना होगा, इस धतूरे को उठा लेना है, ठीक। उठाने के बाद क्या करोगे, एक लाल कपड़ा लेना, साफ सुथरा, कोई ज़रूरी नहीं कि नया लो। आपको उस लाल कपड़े के ऊपर उस 1 धतूरे को रख करके हल्दी वाले को और अच्छे तरीके से इसकी एक पोटली बना लेनी है, ठीक। पोटली बनाने के बाद रखोगे कहाँ पे, ये समझो। पोटली बनाने के बाद आप उसको वहीं पर महादेव के शिवलिंग के पास पड़ा रहने दें। सुबह 4 बजे अलार्म लगा करके उठ जाएं। कब? सुबह 4 बजे। स्नान करें, नहाएं धुलें। तबीयत खराब रहती है तो गर्म पानी से स्नान करें या फिर हाथ पैर मुंह ही धुल लें, ज़्यादा नहाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, 4 बजे उठने के बाद इस कपड़े को उठाएं और आपके यहाँ जहाँ पर भी पैसे आप रखते हो, अगर आपका घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है तो इसको उठा करके 4 बजे सुबह के टाइम पे आप अपनी तिजोरी में रख दें। अगर आपका दुकान नहीं चलता, व्यापार नहीं चलती, आप व्यापार वाली जगह पर रख दें। अगर आपकी खेत है उसमें फसल नहीं आते हैं ठीक तरीके से तो इस लाल कपड़े के साथ उस धतूरे को ले जा करके अपनी ज़मीन में आप नीचे दबा देना। यकीन मानिए
ये जो उपाय है मैं आपको बता रहा हूँ, ये महाशिवरात्रि का बहुत ही सुंदर सा उपाय था धन प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो 2 उपाय की बात तो यहाँ पर हमने कर ली। अब हम तीसरे उपाय की बात करते हैं जो कि है बीमारी के लिए। बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, बीमारी सभी के घरों में तो बीमारी पहुँच चुकी है, बताऊँगा पूरी बात। लेकिन उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी? आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से एक बेर की। बेर आपको इस समय बहुत ही आसानी से किसी भी जो भी शिवालय हों, जो भी भगवान शिव का मंदिर हो, उनके पास में तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक बेर ले लेना। ठीक है, बेर लेना। जैसे मान लो कि ये आप हो, ठीक है, 1 मिनट बना दूँ मैं। जैसे मान लो ये आप हो, तो आपको क्या करना है, जिस भी व्यक्ति की तबीयत खराब है, जैसे आपका ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो क्या करोगे आप इसको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, सर से लेकर के पैर तक 7 बार आप इस बेर को अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने ऊपर से 7 बार घुमाओगे। ठीक है, घुमा लिया। घुमाने के बाद इस बेर को ले जाना प्रदोष काल में महाशिवरात्रि के दिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको उसको एक बेर को रख देना है और वहाँ पर खड़े होकर ये प्रार्थना करनी है, महादेव हमारे घर में यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है। आप उसका नाम और गोत्र बोलना। अगर आप खुद बीमार हैं तो आप अपनी बात कह देना कि महादेव मैं बहुत बीमार हूँ, या फिर मेरे घर का सदस्य ये बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, हमेशा दवाई खाता है, आप उसको सही कर दें। इतना करने के बाद उस बेर के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। जल बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार हो उसके दोनों आंखों पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको उस जल को लगा देना है। यकीन मानिए बीमारी का ये महाशिवरात्रि का बहुत ही सुंदरता और सबसे आसान उपाय है, बस एक बेर से आपको करना होगा। तो यहीं पर मैं आपको एक उपाय और बता दे रहा हूँ बीमारी का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर आज जो आपको बेर दिख रहा है ना, इसी तरीके से आपको 7 बेर लेने हैं। कितने बेर? 7 बेर। और इस 7 बेर को लेके पहुंच जाना प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, क्या करोगे, महादेव के शिवलिंग के पास कहीं पर भी, चाहे यहाँ पर कहीं पर भी 7 जगहों पे आपको उस 7 बेर को रख देना है। यह कामना करते हुए जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, महादेव आप उसको सही कर दें। 7 की 7 बेर को वहाँ पर रखना। 2 मिनट तक बैठ करके महादेव से प्रार्थना करना कि जो ये व्यक्ति है जल्दी से सही हो जाए, हमेशा जो दवा खाता है उसकी दवा छूट जाए। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करना। और ये जो 7 की 7 बेर यहाँ पर आपने रखी है, इन 7 की 7 बेर को आपको यहाँ से उठा लेना है। ठीक है, उठाओगे तो महादेव से औषधि मान करके उठाना। उनसे कहना महादेव मैं ये बेर को उठा रहा हूँ या फिर उठा रही हूँ, आप इसको औषधि बना दें। उसको लेकर के आप अपने घर जाएं। इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन करना और अगले दिनों से आपको जो भी व्यक्ति बीमार हो उसको 7 दिनों तक आपको एक बेर सुबह के टाइम आपको उसको खिला देना है। यह बीमारी का एक बहुत ही आसान उपाय है, क्योंकि बेर तो खाने में भी अच्छा लगेगा और जो व्यक्ति बीमार है उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये उपाय मेरे लिए किया गया है या फिर किसके लिए किया गया है। ठीक है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। तो मैंने बीमारी के आपको 2 उपाय बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं अपने चौथे उपाय की, जो कि है कष्ट को खत्म करने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये जो उपाय है इसको आप बीमारी के लिए भी कर सकते हो या फिर आपके जीवन में जो भी कष्ट हो आप उसके लिए भी कर सकते हो। क्या करना, इस तरीके से आपको जरूरत होगी हल्दी की। क्या है? हल्दी। और हल्दी के साथ हमें जरूरत होगी इस तरीके से धतूरे की। कितने धतूरे? हमें 7 धतूरों की जरूरत होगी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर लोग गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं। पास 7 धतूरे हैं। इन 7 धतूरे में से जो 6 धतूरे होंगे, उन 6 के 6 धतूरों पे अच्छे तरीके से आप हल्दी का लेपन करेंगे। इतनी अच्छी तरीके से लेपन करेंगे कि जो हरा वाला भाग है वो कहीं से दिखना नहीं चाहिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से हल्दी से लेपन करना 7 में से 6 धतूरों पे। ठीक है, अभी आपके पास 1 धतूरे बचे हुए हैं। उस 1 धतूरों पर ये वाली जो मौली नहीं होती है, जो हम अपने हाथ में कलावा बांधते हैं, उस कलावा को अच्छे तरीके से इस पर लपेट देना। किसका नाम लेकर के? चंद्रमौली महादेव का ध्यान करते हुए। कर लिया इतना। उसके बाद उन 7 की 7 धतूरों को आपको लेके पहुंच जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, अब यहीं पर क्रम समझिएगा, नियम समझिएगा। जो पहला धतूरा आप चढ़ाओगे, जिस पर आपने मौली लपेटी है, उस मौली वाले धतूरे को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर चंद्रमौली महादेव का नाम से आपको समर्पित करना होगा। ठीक है, पहला धतूरा यहाँ पे समर्पित कर दिया। अभी आपके पास 6 धतूरे बचे हुए हैं, जिन सभी 6 के 6 धतूरों पर हल्दी लगी हुई है। अब यहाँ पर क्रम समझना,
उन 6 धतूरों को चढ़ाने का। जो आपको दूसरा धतूरा चढ़ाना होगा जिस पर हल्दी लगी हुई है, भगवान का गणेश भगवान का स्थान शिवलिंग पे, शिवलिंग का जो दाहिना भाग होता है वहाँ पे होता है। तो आपको दूसरा धतूरा हल्दी वाला कहाँ पे चढ़ाना होगा? भगवान गणेश के स्थान पे। ठीक है, 2 धतूरे चढ़ा दिए। जो तीसरा धतूरा आपको समर्पित करना होगा भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। शिवलिंग का जो बायां भाग होता है, लेफ्ट भाग होता है, वो होता है भगवान कार्तिकेय का स्थान। तो तीसरा धतूरा आपको यहाँ पे समर्पित करना होगा। 3 हो गए। जो चौथा धतूरा आपको समर्पित करना होगा महादेव की जो सबसे छोटी वाली पुत्री है माता अशोक सुंदरी का ये जो स्थान होता है, यहीं पर आपको चौथा वाला धतूरा हल्दी से लगा हुआ समर्पित करना होगा। ठीक है, जो 5वां धतूरा जिस पर हल्दी लगी हुई है, वो 5वां धतूरा माता का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, माता के हस्त कमल पर आपको 5वां धतूरा समर्पित करना होगा। 5 कर दिए। जो 6वां धतूरा आपको समर्पित करना होगा हल्दी से लगा हुआ, ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल एकदम जहाँ से पानी नीचे गिरता है, एकदम एंड पॉइंट पे, जलाधारी पे, यहाँ पर आपको 6वां धतूरा समर्पित कर देना होगा। ठीक, ये कर दिया। अब लेकिन गुरुजी ने 7वां धतूरा कहाँ पे समर्पित करना है ये नहीं बताया। तो जब नहीं बताया उन्होंने तो 7वां धतूरा भी कहाँ पे समर्पित कर दोगे? यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर। जितने भी धतूरे समर्पित करोगे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना होगा। ठीक है, कर दिया इतना। अब ये जो यहाँ पर आपने समर्पित किया है, जो जलाधारी पर बिल्कुल एंड पे था ये वाला धतूरा, इसी वाले धतूरे को आपको उठाना होगा। उठाने के बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर जिस भी कारण से वो परेशान है, जो भी कष्ट उसके जीवन में, चाहे धन की समस्या हो, चाहे व्यापार हो, नौकरी, जो भी कष्ट उसकी हो, एक बार उसके हाथ में टच करा करके और उस धतूरे को ले जा करके बेल पेड़ के नीचे चंपेश्वर महादेव, नाम याद रखिएगा महादेव का, कौन सा नाम? चंपेश्वर महादेव के नाम से उस एक धतूरे को बेल पेड़ के नीचे ले जा करके आपको पटक देना है। यकीन करिए जो भी व्यक्ति इस धतूरे को टच करके आपको दिया होगा पटकने के लिए, उसके जो भी कष्ट हैं, चाहे बीमारी हो, जो भी कष्ट होंगे, सारे के सारे कष्ट धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान ये उपाय था, बहुत आसान सा आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने के लिए। तो मैंने आप सभी को बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। इनमें से जो भी उपाय आपको अच्छा लगता हो कर सकते हैं। सारे उपाय करने हो तो सारे उपाय आप कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश तो की मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। नमः शिवाय, जय महाकाल।